नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दे रहा हूँ। मैंने आज अपने टीचर से बात करी, तो मेरे टीचर्स, मैं आपका टीचर, तो ये दो जनरेशन आपको कुछ संदेश देना चाहती है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो और लास्ट तक देखो। इस वीडियो में एक टीचर के क्या इमोशन अपने स्टूडेंट के प्रति हैं, एक स्टूडेंट कि क्या इमोशन अपने टीचर के प्रति हैं, इस इमोशंस को देखना ज़रूर है, सुनना ज़रूर है। लेकिन आपको एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन देते हैं जैसे हर बार देते हैं, तो अनअकैडमी इज़ कमिंग विद द कॉम्बो ऑफर। Yes, combo for foundation as well as inter. If you buy the subscription will be valid for both foundation and inter. And you can buy this for 12 months as well as you can buy it for 24 months. अगर आप 12 महीने का लेंगे तो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 मंथ्स का लेंगे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा, और 27 मंथ्स में आप अपनी फाउंडेशन और इंटर दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए और फटाफट इस कॉम्बो को एंजॉय करना है। ठीक है, सो अब मैं आपको उस कन्वर्सेशन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, सर ये नमस्कार। नमस्कार। ये जरा ये हाँ, बोलिए। आज टीचर्स डे है और इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू यस हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म। और मुझे यस बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुला करके। सर, मुझे अपने बचपन की यादें और आपकी जो लाइफ में, जो मेरी लाइफ में आपकी जगह है, वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता। आप बिल्कुल मेरे पिता के जैसे, बड़े भाई के जैसे, सदा हमेशा आपने हमारा साथ निभाया है, हमें छोटे से बच्चे से इतना बड़ा बनाया। सर, मैं आपका ऋणी हूँ आज के दिन के लिए, और हमेशा थ्रू आउट माई लाइफ मैं ऋणी रहूंगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके जैसे व्यक्तित्व और आपके जैसी पर्सनैलिटी वाले सर हमारे लाइफ में आए और हमारे जीवन में एक तरीके का नया उत्साह और नई एनर्जी आपको देख करके आती है। तो बहुत खुशी होती है सर आपसे बात करके, और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। और आज मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा आपकी भी कहानी सुनाता हूँ कि मेरे सर थे, ऐसे इनफेक्ट सर हैं, और हम्म हमेशा लाइफ में आपसे हमने एनर्जी प्राप्त करी है। तो सर, आज बहुत कुछ बदल गया है, आज प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, फेस टू फेस से हम लोग ऑनलाइन पर आ गए, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो आप एज अ टीचर क्या समझते हैं कि एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में सर? अगर मैं इस विषय पे बात करूँ तो टीचर का मदर फादर के बाद सबसे बड़ा रोल आता है। और आप जैसे लोग या जो बच्चे हॉस्टल में आजकल आ रहे हैं नए नए, तो आई थिंक देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ ए टीचर टू मोल्ड देम इनटू द राइट पाथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जब मदर फादर से दूर होते हैं या किसी के परिवार नहीं होता फॉर एग्जाम्पल, तो वो दूसरी जगह जाकर के परिवार, ऐसे ही बच्चा जब हॉस्टल में आता है तो वो फॉर द लव अफेक्शन गाइडेंस वो टीचर के अलावा उसको कोई दे नहीं सकता। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको किसी दूसरे रूप में ले सकते हैं, लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं कि जो रियल सेंस में एक गाइड या एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। और वास्तव में छोटी एज में बच्चों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बनाना एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात। और ये तभी बन सकता है जब आपका सेक्रीफाइस हो, अनकंडीशनल लव हो, और आपका जो प्रोफेशन है उसके प्रति आप कमिटेड हो। देन यू कैन डू दिस थिंग ओनली, अदरवाइज बहुत मुश्किल। तो जहाँ सही तक सर। आज के परिवेश की बात है, इफ आई टॉक अबाउट टूडेज टाइम, तो आजकल तो वर्चुअल वर्ल्ड है और वर्चुअल स्कूल है।
तो आई थिंक अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट सेकंड क्लास में स्कूल देखा नहीं है, हाउ कैन दे रिकग्नाइज कि हमारी मैडम है, टीचर है। या जो बच्चे 10th से 11th में आ गए, 11th से 12th में आ गए, हाउ कैन दे कम टू नो के जी सीनियरिटी क्या होती है। अब कई बार होता है कि जैसे रैगिंग है, इफ आई टॉक अबाउट रैगिंग, तो इन माय ओपिनियन पॉलिटिक्स एंड रैगिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसका रूप अलग कर दिया लोगों ने, बट इट शुड बी एंड इट मस्ट, क्योंकि इसके बिना बच्चा सीख नहीं सकता। जब तक आप बच्चे को सिखाएंगे यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या करते हो, ऐसे हो, तो उसको थोड़ा सा एक द स्टूडेंट टेक इट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसमें वो बहुत सीखेगा। लेकिन एक चीज और सीखेगा जो जो हिडन है, जो किसी को पता नहीं। जब आप सीनियर होंगे, व्हेन यू विल लीव द स्कूल एंड योर जूनियर विल कम इन योर प्लेस, तो तब क्या होगा, वो आपसे एक संबंध रखेगा, एक रिलेशन रखेगा। उस रिलेशन में क्या होगा, यू ऑलवेज विल एक्ट एज ए शेल्टर फॉर योर जूनियर्स एनी टाइम, एवरी टाइम। तो उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी जो मिलती है वो बिना रैगिंग के नहीं मिल सकती, लेकिन इसका रूप बदल दिया। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चों बहुत अपनी हद को क्रॉस कर देते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ये बात तो सर आपने बिल्कुल सही कही कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमें माता और पिता ही समझता है। तो बिल्कुल आपकी वाली ये जो कहावत बनी हुई है, तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो, ये बात बिल्कुल सार्थक है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि आप हमारे लिए बिल्कुल पिता तुल्य हैं, और हमें बहुत प्यार किया आपने, हमें समझाया अपने टाइम पर, और आपकी जो गाइडेंस रही वो गाइडेंस स्कूल के बाद हमारे लिए पथ प्रदर्शक बनी, और आज हम जिस भी मुकाम पर पहुंचे तो हम अपने आप को आपका बहुत आभारी मानते हैं। सर ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही कि स्टूडेंट एक ही रहता है, स्टूडेंट में कोई बदलाव नहीं आता। स्टूडेंट चाहे वो कल का था चाहे आज का है, वो अगर उसको सही गाइडेंस मिले तो वो अपने उस्ताद का मुरीद हो जाता है। तो ये बात तो सर बिल्कुल आपने सही कही, पिता तुल्य हैं और आपने बच्चों को बड़े प्यार से रखा है। और हम जब भी आपको जब भी याद करते हैं हॉस्टल के समय पर, तो सबसे पहले छवि आपकी ही आती है, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि हम आपके छत्र छाया में रह करके हमने पढ़ाई करी है। सर एक क्या एक्सपेक्टेशंस आप एज अ टीचर स्टूडेंट से लगाते हैं कि क्या आपका स्टूडेंट कैसा करे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है स्टूडेंट्स की के प्रति और सोसाइटी के प्रति, पेरेंट्स के प्रति? मैं स्टूडेंट्स के बारे में ये सोचता हूँ, पहली बात तो कि स्टूडेंट्स जो भी करे, जो भी उसका प्रोफेशन, तो बड़ी तल्लीनता और मेहनत के साथ, और एग्जैक्टली। उसमें यूनिक यूनिक बने। यस। और यूनिक बन के जब उसका नाम होगा, तो डेफिनेटली टीचर का और फादर मदर का भी उसमें नाम। एग्जैक्टली। ठीक है, और अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रिक्ट रहे अपनी वैल्यूज के, हाँ डेविएट डिसिप्लिन, ना हो। वैल्यूज ये बड़ी डिसिप्लिन, मैटर करती है। एग्जैक्टली। ये हाँ, ये वैल्यूज हो उसमें। और हमारा जो स्कूल है उसका तो वो एम्बेसडर होगा ही होगा होल लाइफ। लेकिन एग्जैक्टली। वो जहां भी जाएगा उससे पूछा जाएगा, वेयर आर यू कम फ्रॉम, सर आई केम फ्रॉम बिरला स्कूल पिलानी। So who are your ideal teacher? Who are your good teacher? Who are your best teacher? The people will ask such questions in his life. Then he proudly says, "Yeah, I was in Birla School, Pilani. My warden was Mr. So and so. My teacher of chemistry, Mr. So and so. My English teacher was so and so." That should speaks. When you speaks, your school and your teacher will speaks. I expect the things like that in your. और पेरेंट्स का दबाव बच्चे पर है, मतलब आप पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से गाइड करें, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बोर्डिंग्स में डाले, खर्चे बड़े हैं, सब किसी की इतनी इनकम नहीं होती कि वो बहुत सारे खर्चे उठा पाए। तो आप एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आप उनको क्या सजेशन देते हैं कि क्या होना चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस? My what I want from the parents, number one,
parents should not be fussy about their children. They should trust on a teacher, on his teacher, और स्कूल पे विश्वास रखें, बच्चे को वॉच करें। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दें, जो बच्चे ने बोल दिया उस पर कंप्लीटली है उसने भी नहीं, बच्चे को वॉच करें, देखें, लेकिन टीचर और स्कूल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें, विश्वास दें, चेक करें। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेक होल्डर का वो काम कर सकते हैं। इसमें स्टेक होल्डर का काम होगा तो हम दोनों मिलकर, नॉट ओनली पेरेंट्स, लेकिन टीचर, पेरेंट्स, स्कूल मिलकर के हम लोग शायद बच्चे की अच्छी हेल्प कर पाए, उसे गाइड भी कर पाए। कई टीचर, जैसे आपने कहा, पढ़े लिखे नहीं होते, तो बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, पढ़े लिखे ना होने के कारण भी वो अच्छा गाइडेंस करते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है दिल्ली का। वो बच्चे ने पेरेंट्स से पहले आकर के कॉमर्स ले लिया, और कॉमर्स में उसने 11th पास कर लिया। तो ही मेट मी, बोले गुरुजी ये तो इसने कॉमर्स ले लिया। मैंने कहा फिर? बोले मैं साइंस चाहता हूं। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर आप साइंस चाहते हैं तो रिपीट कर लेगा, फेल भी तो बच्चे होता है। बोले हाँ सर, यस सर। और उस बच्चे को उसने साइंस दिलाई। बोले साहब मैं बच्चे को, आई वांट टू सी माय किड्स और माय चाइल्ड डॉक्टर इन प्रोफेशन। मैंने कहा ठीक है। उस बच्चे को मैंने बताया भाई ऐसे बात है, तो वो समझ गया। उसने आजकल वो बायोलॉजी लिया और बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स लाया, और मार्क्स लाने के बाद में वो पास हुआ और उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। नाउअडेज ही इज ए डॉक्टर इन दिल्ली। तो ओके। पेरेंट्स को और बच्चे को साथ में लेकर के हमें थोड़ा सा कन्विंस करना है, हाँ, लेकिन उसको बेसिकली फोर्स। कंसल्टेटिव अप्रोच होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव बच्चों से डील करें तो कंसल्टेट करें, बच्चों को पार्टिसिपेट करें अपने डिसीजन में, और अपने डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के ऊपर ना थोपें। एग्जैक्टली, ये तो बात ही है। अच्छा, एक चीज मैं एज अ टीचर मैं भी देखता हूँ, और आपके एक बच्चे का जी ना जी। अट्रैक्शन टीचर के प्रति हो जाता है, हाँ, और कई मोस्ट ऑफ बार द ये टाइम। अट्रैक्शन सोशल मीडिया पर आकर के ना बिल्कुल डिफरेंट रूप ले लेता है। तो एक टीचर का, एक बच्चे का अपने टीचर के प्रति जो इन्फैक्चुएशन है, उस इन्फैक्चुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें मनीष जी दो चीज। एक तो होता है अनकंडीशनल लव, जो मैंने पहले आपसे बात। बिल्कुल बिल्कुल। इन इनफेक्चुएशन इज अ डिफरेंट थिंग देन लव। ये छोटी क्लास में ये मैक्सिमम है, और या फिर दूसरी क्लास में मे बी अपोजिट सेक्स के प्रति भी हो सकता है, दैट मे बी। लेकिन इसमें टीचर को, टीचर शुड हैव ए लिमिट। वो स्ट्रिक्ट है तो है, लेकिन एक सर्टेन एरिया के बाद में ही शुड से कि नहीं 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 नहीं, मनीष दिस इज नॉट योर जॉब, डोंट क्रॉस द लिमिट। आपका एक काम है तो यहाँ तक ही। तो उसमें थोड़ा सा टीचर को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, एक लिमिट उसको रखनी पड़ेगी। और वो ये भी कह सके नो 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 नो, यू आर रॉन्ग, इफ यू डू इट अगेन आई टॉक टू योर फादर, ओके, डोंट क्रॉस द लिमिट, दिस इज द लिमिट फॉर यू। तो वहां उसको एक तो ये किया जा सकता है, दूसरा उससे बात करें, उसे समझाएं, हाँ, और सही समझा दिशा करके। और हाँ सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत अक्सर जरूरी। अक्सर जो है लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, और क्रॉस उनको कर। नहीं भी पता। उनके लिए हम सब कुछ सामने, हमें को वो आइडियल मानते हैं, हमें को सब कुछ मानते हैं, जी और जी। हमारे हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। तो अक्सर ऐसे में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है, हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि बच्चों को हम मैं सही रास्ता दिखाएं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं इधर ये देविंग में उस समय था, तो आई हैव सीन वन चाइल्ड। वो सुबह आके तोड़ फोड़ करता था, दो चार कुर्सी उसको सुबह तोड़। तो मैंने ओके। एक दिन उसको पनिश किया, दूसरे दिन मैंने देखा फिर तोड़ा उसने, तीसरे दिन देन आई कॉल हिम इन माय ऑफिस। मैंने उससे पूछा बेटा बात क्या है? तो उसने कहा सर कुछ नहीं है, ऐसा ही है। मैंने कहा अच्छा चलो तुम यू गो टू योर क्लास, आई एम कमिंग। फिर मैं क्लास में गया तो मैंने उसका टिफिन देखा। तो टिफिन में उसके बिस्किट और नमकीन। तो मैं उसको देखा, पराठा नहीं लाया यार, यू आर फ्रॉम हरियाणा? तो उसने बड़े गुस्से में कहा सर माँ 6 बजे चली जाती है, बापू 5:30 बजे चला जाता है, ना मुझे कोई कपड़े देता, ना मुझे कोई खाना देता, ना कुछ, क्या करूं मैं? तो
कभी कभी बच्चा फ्रस्ट्रेटेड घर से भी होता है, तो उसको कैप्चर करना पड़ेगा आपको। दिस इज नॉट दी वन वे ऑफ पनिशमेंट कि आया 2 थप्पड़ लगा दिया, नहीं नहीं, उसको हाँ, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी अप्रोच आपको डिफरेंट लेनी पड़ेगी कि बच्चा अगर डेविएट हुआ है तो वो क्यों हुआ। आजकल आप दिमाग से कंट्रोल कर सकते हो। अब वो स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द चाइल्ड वाला रूल नहीं चलेगा आजकल। एग्जैक्टली वो आपको क्योंकि कहानी वो ऐसे ही वो डायलॉग बॉलीवुड का फेमस है कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। हाँ, तो प्यार से करना। एग्जैक्टली प्यार दिस से इज ही हमें रियली। उनको समझाना पड़ता है और उस प्यार से ही उनको सही दिशा दिखानी पड़ती है। एग्जैक्टली ये बात तो सर बहुत। और इस हाँ, और मनीष, इसमें एक खास बात है, तो उसका उसमें जरा आई कंटिन्यू दिस स्टोरी। तो बाद में क्या हुआ, मैंने उसका, यार यू हैव सच गुड हाइट एंड यू कैन गो इन एनडीए। बोले सर मैं एनडीए में जा सकता हूँ। यस सर, क्या करना होगा। मैंने कहा एक ऐसा करेंगे, फॉर्म होगा 10th तक का, और ही पास दैट एग्जाम नाउ। अभी उसका मेरे पास मैसेज आया, उसका साहिल कुमार नाम था उसका, कि सर आई वांट दैट यू शुड कम व्हेन वी विल डू द आउट गोइंग परेड इन देहरादून। तो मैंने कहा बेटा मैं तो नहीं आ सकता। कहने सर मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपको मेरी लाइव देखनी होगी। तो सी, you can say she loves me very much. She attached me by heart, very much, and more than their father and mother. So यस this is that एग्जैक्टली। definition I am telling you. कि infatuation and love is the two different. Yes. And in the last, sir, what Hmm. is your message to the student community, to the uh, students who are watching you? आप उनसे को क्या कहना चाहते हैं? क्या? My message is कि be the good citizen of India number one. और Exactly. हमें ये जो टाइम है, we have to think not about money, bank balance, etc. We have to think about our country, how we can save our country. Yes, क्योंकि ये जो exactly. तालिबान की जो घटना हुई है, इसने हमें हिला के रख दिया है। और इसमें हमें पेट्रियोटिज्म को बढ़ावा देना होगा। एंड जो हमारा कैरेक्टर है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा बैंक में ही रह जाए, हम कहीं कहाँ जाएंगे हम। तो वी हैव टू थिंक अबाउट Yes. country and be a good Country citizen of it. should be first. सबसे पहले हमको तो अपने देश के बारे में yes, एग्जैक्टली सोचना, बिल्कुल बिल्कुल। don't think about you yourself. हाँ, नॉट So फॉर this द is my मनी। मनी message. इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। जब Yes, आप yes. सक्सेस हो See, जाएंगे तो money, लाइफ में पैसा बहुत आएगा, लेकिन अगर आपके पास से ये अपॉर्चुनिटी चली money, गई कि आपको देश को सर्व करना है, देखिए, तो फिर एक आपको एक मुश्किल हो एक जाएगी। इसमें एक मैसेज में मैं जरा सा ऐड करूंगा। हमारे पुराने लोग कहा करते थे कि माया से छाया अच्छी। माया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मकान आपने खरीद लिया, जमीन खरीद ली, वो परमानेंट रहेगी, यस लेकिन पैसा नहीं रहेगा। तो इन दैट वे, इफ यू हैव इन यू आर लिविंग इन द सेफ कंट्री, योर फैमिली इज सेफ, मीन्स यू आर कंप्लीट। यस So this is बिल्कुल। my message for you, माया and से I छाया wish अच्छी, all of you. यानी कि छाया हमारा देश है, Yes, तो ही पैसा है। अगर देश नहीं तो yes. पैसे का क्या करोगे? तो बहुत बढ़िया हम मैसेज कुछ नहीं सर। करें। बहुत बहुत ये धन्यवाद सर। रहेगा, देश रहेगा तो हमारी जनरेशन रहेगी, हम यस रहेंगे। And this is last message from you, and wish you all the best that you have called me here on this platform. I wish you very very best in your life. Thank you so थैंक यू much, सर। थैंक Manish. यू। Thank you so थैंक much. यू। थैंक यू सर। Okay. ओके सर।